आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे स्कूलों, जैसा कि हम संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 के पहले का 3 पार्ट क्लियर कर चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से बचे पार्ट, यानी कहने का मतलब जो बचे पार्ट हैं, पहला का जो चौथा क्वेश्चन हम इसको देखेंगे, इसके बाद पांचवा का जो भी पार्ट रहेंगे लगभग उसको क्लियर करेंगे। तो यानी पिछले वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाइए, देखिए यूट्यूब पर अपलोड है। पहले आप चौथे लेक्चर को देख लीजिए, फिर 5वें लेक्चर पे आइए। कहने का मतलब अभी तक हमारा कुल मिला जुला के 5वां लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो ये है हमारा 5वां लेक्चर। आइए प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पहले का चौथा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x, y सच दैट y माइनस x एक पूर्णांक है। आर संबंध हमें बताना है कि आर संबंध को हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें तुल्यता संबंध निकालना था, तो तुल्यता संबंध निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्वतुल्य निकालना होगा, फिर सममित निकालना होगा और संक्रामक। इसके बाद अगर तीनों हम निकाल लेते हैं तो आराम से हम इसको कहेंगे कि क्या है, तुल्यता संबंध है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आर बराबर हमें क्या दिया है। तो आप देखेंगे तो आर बराबर हमें दिया है x, y सच दैट x माइनस वाई जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये एक पूर्णांक है। अच्छा, हमने इसको मान लिया। अब हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले क्या, हम पहले निकालेंगे स्वतुल्य, यानी स्वतुल्य संबंध निकालते हैं। चलिए फटाफट स्वतुल्य संबंध निकालेंगे। आइए भैया, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस करें तो यहाँ पर ही सीधी बात कह दिया है कि जो x माइनस वाई है एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब कि अगर आप x में से y को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि x में से हम y को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, x में से y को घटाएंगे तब पूर्णांक आएगा। लेकिन जो स्वतुल्य संबंध होता है वो कहता है a को a में ही परिभाषित करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम x, x बिलोंग्स टू r कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि x, x बिलोंग्स टू r। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि जो स्वतुल्य संबंध हमने आपको बताया था, स्वतुल्य संबंध बताया था, हमने कहा था कि x, x बिलोंग्स टू r, यानी वहाँ हमने बताया था a, a बिलोंग्स टू r अगर दिख जाता है तो हम कहेंगे क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ देखिए हमें क्या कहा, हमें कह रहा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक भाई, किसी पूर्णांक में से आप पूर्णांक कोई संख्या घटाओगे, कोई सा भी पूर्णांक हो, कोई संख्या घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा। कहने का मतलब यही है। तो समझिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या इसको x माइनस, ये क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या पूर्णांक ही आएगा। देखते हैं, x माइनस x करेंगे तो क्या 0 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। बताइए है कि नहीं, अरे भाई पूर्णांक है। आप सोचिए ना, x का कुछ मान लीजिए, x का कुछ मान लीजिए, घटाएंगे तो 0 आएगा। सपोज दैट मान लीजिए जो भी आप x का मान लेंगे घटाएंगे तो 0 एक पूर्णांक ही आता है। यानी अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि r एक स्वतुल्य संबंध है। सिंपल सा प्रोसेस था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ b वाला निकालेंगे जिसका नाम होता है सममित। आइए सममित संबंध को देखते हैं। जो सममित संबंध हमारा होगा वो क्या होगा। देखिए सममित संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बात याद होना चाहिए कि a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर इस प्रकार से है तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा संबंध है वो क्या भैया, सममित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, हम क्या मानेंगे, आइए मानते हैं, क्या मानेंगे कि माना x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो अगर हम इसको y माइनस एक्स कर दे तो भी एक पूर्णांक ही होगा। बात जरा ध्यान समझिए, यहाँ लिखने का ही नंबर मिलता है। x, y अगर एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स कर देंगे तो भी तो हमारा एक पूर्णांक ही आएगा। बताइए आएगा कि नहीं। अगर पूर्णांक आएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं k1। हमने इसको माना
क्या माना कि अगर हम x में से y को घटाते हैं तो जो भी हमारा यहाँ वैल्यू आएगा वो k1, ये भी एक पूर्णांक आएगा। ये भी क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि k1 बिलोंग्स टू z, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि जब x में से y को घटाएंगे तो यहाँ एक पूर्णांक आएगा और जो भी पूर्णांक आएगा हम उसको क्या मान लिए, इंटीजर। यहाँ तक आप लोग बताइए कि यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं, कि जो भी हमने बात माना वो क्या माना हमने, पूर्णांक। अच्छा, इसके बाद हम इसका अपोजिट यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस के वाई माइनस के एक्स बराबर में k1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस माइनस को हम उधर भेजेंगे तो माइनस के एक्स बराबर माइनस के k1, जो कि ई भी हो जाएगा माइनस के k1 बिलोंग्स टू जेड। देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक भाई वो भी माइनस, पूर्णांक का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। तो यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, यानी ये भी क्या है, पूर्णांक। तो सिंपल सा प्रोसेस देखा जाए तो y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, चूँकि r एक सममित संबंध है। इतनी बात हमें यहाँ लिख देना था और कुछ नहीं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं संक्रामक की बात, यानी संक्रामक क्या होगा, आइए फटाफट देखते हैं। देखिए जो संक्रामक होता है यही सबका माइंड घूम जाता है, लेकिन नहीं रसगुल्लो, हम कह रहे हैं कि आप सिंपल सा प्रोसेस है, वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। सी वाला होता है संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध क्या होगा, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संक्रामक संबंध में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, x माइनस वाई पूर्णांक हमें दिया है, तो माना x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड। अच्छा, आप y माइनस जेड भी मान सकते हैं या y माइनस एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो चाहते हैं मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ मानेंगे क्या कि भैया हम यहाँ पर चलिए मान लेते हैं ये भी क्या है, एक पूर्णांक है तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू r तथा y माइनस जेड बिलोंग्स टू r। इतनी बात आप लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रा बताइए हमें, क्या अगर आप पूर्णांक मानते हैं तो इतनी बात आप साफ साफ शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, आप फटाफट बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट चैनल को खटाखट लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए क्या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं भाई तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई बराबर, जब इसको x में से y घटाएंगे तो यहाँ कोई पूर्णांक आएगा k1, तथा यहाँ भी मान लेंगे और यहाँ y माइनस जेड करेंगे तो यहाँ भी कोई अनुपात आएगा k2। हम यहाँ पर मान लिए ऐसा का लिखेंगे k1 k2 बिलोंग्स टू जेड। ये हमने क्या किया है, हमने माना है, ये बात आप नोटिस कीजिएगा, हमने माना है। अच्छा हमने माना है तो अब इसको हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए। समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो समझिए भैया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इनको जोड़ देते हैं। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो y से y कट गया, x माइनस जेड बराबर आ गया k1 प्लस k2। जैसा कि जो k1 प्लस k2 है ये बिलोंग्स टू जेड है, ये बिलोंग्स टू जेड है, तो सिंपल सा प्रोसेस आ गया कि x माइनस जेड बिलोंग्स टू r। चूँकि r एक क्या भैया, r एक संक्रामक संबंध है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो था सममित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों हो गया। तो लास्ट वाला लाइन यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देना चाहिए भैया, शायद दिखाई दे रहा होगा, यानी r एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि जो भी हमने यहाँ निकाला स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, तब हम कहेंगे कि R एक स्वतुल्य संबंध है। आप इसको देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं प्यारे रसगुल्लो। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो कि 5वां क्वेश्चन है, पहले का 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट, जिसका आपको इंतजार था फटाफट ला दिया भैया, एकदम मजेदार है। कह रहा है कि 5वें का ए जो है ई कह रहा है कि R x y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों पता करके हमें बतानी है भैया। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा क्या निकालने का, सबसे पहला काम हम निकालेंगे स्वतुल्य। आइए स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हम यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, x तथा y स्वतुल्य में क्या होता है कि a कामा a बिलोंग्स टू r, यहाँ दो व्यक्तियों की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो स्वतुल्य ने कहा गया है x कामा x, हमें क्या बताना है, x कामा x, यानी हमें यहाँ पर कार्य क्या लिखनी है कि हम यहाँ लिखेंगे x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कहीं स्थान पर कार्य करते हैं, यानी x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका सीधा सा फंडा हो जाएगा कि x कामा x बिलोंग्स टू r, यानी x कामा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो x कामा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तब हम कहेंगे चूंकि r एक स्वतुल्य संबंध है। ऐसा हमने क्यों कहा भैया, समझिए, जब दोनों व्यक्ति एक ही जगह पे काम करते हैं तो x कामा x बिलोंग्स टू r, तो r एक क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध। अब बारी आ जाती है सममित की, तो सममित की बारी आती है, ये भी बहुत ही मजेदार तरीके से होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सममित, हेडिंग रहेगा सममित संबंध। आइए सममित संबंध में क्या करेंगे, देखिए अब आपको समस्या क्या आती होगी कि हम कैसे क्या चीज़ माने, भाई दो ही चीज़ तो चल रहा है, x और y दो ही व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना x और y दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब आप समझिए भैया, एक आप हो गए, एक आपका फ्रेंड, दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। जैसे राम और श्याम एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो राम और श्याम एक स्थान पे काम करते हैं, तो श्याम और राम भी तो एक स्थान पे काम करेगा। जैसे कि एक मार्कर का नाम बी हो गया, दूसरे मार्कर का नाम सी हो गया, तो अगर ए बी के पास काम कर रहा है तो बी सी के भी पास काम करे, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा फंडा है कि x और y दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं भैया, तो क्या यहाँ y और x दोनों एक साथ कार्य करेंगे, एक स्थान पर कार्य करते हैं। इस बात का क्या लॉजिक है, इस बात का लॉजिक हो जाएगा y कामा x बिलोंग्स टू r, चूंकि r एक स्वतुल्य संबंध है, r एक स्वतुल्य संबंध होगा। बारी आ जाती है भैया उसका जिसको सब डराते हैं या जिससे सब डरते हैं, संक्रामक, जिस बंदे की नाम लेने से बच्चे डर जाते हैं, यानी कि सी फॉर कैट, यानी संक्रामक संबंध। आइए संक्रामक संबंध में थोड़ी सी चलते हैं। यहाँ भी वही प्रोसेस, जैसे हमने यहाँ एक्स वाई माना, सेम फंडा इसको भी मानेंगे। तो चलिए फटाफट मानते हैं। मानेंगे क्या, माना एक्स और वाई दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स वाई दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं, तथा एक व्यक्ति और है वाई और जेड दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका क्या मतलब, एक x था एक y था,
एक एक्स बंदा था, एक वाई था, एक जेड, ये तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो एक्स वाई और वाई जेड तीनों एक स्थान पे काम करते हैं। तो ज़रा आप एक बात हमें बताइए कि क्या यहाँ हम वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं? कहेंगे कि नहीं बताइए। इतनी बात हम कह सकते हैं कि भैया क्या हमारे पास ए बंदा काम करेगा? आप फटाफट बताइए। करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हमें वाई जेड नहीं करवाना है, हमें करवाना है काम चूंकि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। क्योंकि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया तो हम कहेंगे आर एक क्रामक संबंध है। देखिए अब कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़े से डाउट में जाएंगे, थोड़े से क्या बहुत डाउट में जाएंगे कि यहाँ पर सब थ्योरी ही लिखा जाता है, क्या ये गणित है? भाई क्या है ना कि इसे हमें ये दिया है, हमें किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो इसे हम शब्दों में लिख के करेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा। अगर थोड़ा सा गणितीय भाषा में जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे रसगुल्लो छोटे से छोटे पॉइंट को बढ़िया से समझ जाएं। तो चलिए रसगुल्लो फटाफट पाँचवें का होता है क्या? बी वाला पार्ट, फटाक से उसको पाँचवें का बी वाले पार्ट को हम देखते हैं। देखो जो हमने ए वाला पार्ट देखा वहाँ कह रहा था कि आर यानी रिलेशन निकालना था एक्स का वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वहाँ हमें देखा कि एक्स का वाई एक ही स्थान पे काम करते थे। सेम प्रोसेस होगा, सब कुछ सेम लिखा जाएगा। जहाँ वहाँ काम करते थे यहाँ मोहल्ला रहेगा। तो चलिए फटाफट इसको लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला टारगेट रहता है स्वतुल्य निकालना। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को निकाल लेते हैं। लिखेंगे ए यानी स्वतुल्य संबंध हम निकालेंगे तो क्या होगा? आइए फटाक से बता। देखिए एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि एक्स और एक्स एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। यानी जो x और x है दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि x कामा x बिलोंग्स टू r, यानी x कामा x बिलोंग्स टू r। तो अब हम सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं चूंकि r एक स्वतुल्य संबंध है। बस इतनी शब्द आपको लिखना था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लिखा, सेम लैंग्वेज लिखा था। वहाँ स्थान पे काम करते थे, यहाँ मोहल्ले में रहते हैं। इसके बाद हम बारी आ जाती है जो कि सबको थोड़ा सा डाउट रहता है, सममित संबंध। देखिए सममित जो संबंध होता है भैया, यहाँ काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बात क्या चला, एक्स और वाई। तो माना एक्स और वाई दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं। एक मोहल्ले लिखना चाहिए, मोहल्ले में रहते हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते। तो ज़रा बात समझिए, एक्स और वाई दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहेगा। जैसे कि बात समझिए, हम और हमारा मित्र एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हमारा मित्र और हम एक ही मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं बताइए। जब ये दोनों भाई, कहने का मतलब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में हैं तो वाई और एक्स भी एक मोहल्ले में होगा। बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इससे साफ साफ एक बात पता चलता है कि y कामा x बिलोंग्स टू r, चूंकि r एक सममित संबंध
है भाई, सिंपल सा प्रोसेस है। इतनी बार हम इस क्वेश्चन को बना दिए हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन लगातार हम एक ही प्रोसेस से बना रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो अब आपके विचार जो होंगे इतना होगा कि अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा। चलिए अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास संक्रामक की। तो चलिए संक्रामक का पोस्टमार्टम भी हम कर देते हैं लगे हाथ। सी आ जाता है संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखिए ये भी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है बच्चों के लिए, तो कोई बात नहीं, हम जब इससे जुड़े हैं तो इसको भी मक्खन करके छोड़ेंगे। आइए, मानना पड़ेगा क्या, माना आप मान लीजिए कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। तो अब हम यहाँ लिखेंगे शब्दों में कि x और y दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं तथा y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि x, z बिलोंग्स टू r, चूंकि r एक संक्रामक संबंध है। जब r एक संक्रामक संबंध होगा तो यहाँ स्वतुल्य की बात चल रही है कि तुल्यता बताना है। भैया हमने देखा स्वतुल्य है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो r एक तुल्यता संबंध है। बस इतनी बात शब्दों में लिखनी थी। क्या आप इतनी बात अपने शब्दों में लिख सकते हैं? बताइए फटाफट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट चैनल पर लाइक करके ही जाएंगे भाई, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही मोटिवेट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं। थोड़ा साइड हट जाते हैं। चलिए, हो गया होगा। तो प्यारे रसगुल्ले, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल एक पार्ट में 3 ही क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, आप जब तक 12th की तैयारी करें तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार का जो कंटेंट है ये तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आगे जो हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप अभी के लिए चाहे जो समझिए, चाहे हमारा प्रॉफिट समझिए, चाहे लॉस समझिए, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आंख बंद करके। इसके बाद आगे जो आपका विचारधारा चला दीजिएगा भाई, और अपने साथियों, मित्रों, भाई बंधु तक शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने तैयारी में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सके। चलिए प्यारे रसगुल्ले, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के